सिंध की तारीख पर बातचीत के सिलसिले में मैं रुख सिंधी आप दोस्तों से मुखातिब हूँ। आप बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। आज बात होगी सिकंदर मकदूनी की, जिसने हमला किया, उसके साथ सिंध के लोगों ने कैसे मज़ाहमत की। खासकर राजा पोरस ने सिकंदर मकदूनी को सिंध से किस तरह पसपा होने पर मजबूर किया। मैं रुख सिंधी आप बहन भाइयों से मुखातिब हूँ। सिकंदर मकदूनी दुनिया के उन फातहीन में शुमार होता है जिन्हें तारीख हमेशा याद रखेगी, लेकिन जब वो सिंध की वादी में दाखिल हुआ तो उसे ऐसी सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा जिसने उसे पसपाई पर मजबूर कर दिया। सिंध के आज़ादी पसंद लोगों और राजा पोरस जैसे सूरमाओं ने साबित किया कि इस सरजमीन को कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। 356 क़िबल मसीह में मकदूनिया में पैदा होने वाला सिकंदर, जिसके वालिद का नाम फिलिप दोम था, वो अपने वालिद की वफ़ात यानी 336 क़िबल मसीह के बाद तख्त नशीन हुआ। वो उरस्तू का शागिर्द रहा, मगर उसका असल जुनून दुनिया को फतेह करना। ईरान, शाम, मिस्र और अफगानिस्तान को ज़ेर करने के बाद वो सिंध की तरफ बढ़ा, सिंध पर कब्जे के लिए। उस दौर में कदीम सिंध जो थी 5 बड़ी रियासतों पर मुश्तमिल थी। अरोड़ राजा मोस, सेवन राजा सांबस, पट्टाला जो मौजूदा हैदराबाद व लाड़ का इलाका था राजा मोकरस, हेम्बाकथ, कराची, लसबेला और तांग कबीला वहाँ रहता था। समानगर यानी ठट्टा व सिजावल यादू वंशी राजा सांबस। उस दौर में सिंध इतनी खुशहाल थी कि सिंध सोने का घर कहलाती थी। बम्भोर के बंदरगाह मिस्र के अस्कंदरिया तक तिजारत का जरिया थी। सिंध सोने का घर कहलाती थी उसी जमाने में, क़िबल मसीह में। 326 में सिकंदर का ही फौज का मुकाबला राजा पोरस से हुआ। पोरस के पास हजारों सिपाही, सवार और 200 जंगी हाथी थे। यूनानी तारीखदानों के मुताबिक पोरस के सिपाही बड़ी कमानों और लंबे तीरों के माहिर थे। प्लूतार्क एक तारीखदान है यूनानी, वो लिखता है कि पोरस के खिलाफ जंग में सिकंदर की फौज का हौसला टूट गया। ये जंग फतेह नहीं बल्कि शिकस्त थी, है ना। पोरस के खिलाफ जंग में सिकंदर की फौज ने असल में शिकस्त खाई थी। आखिरकार सिकंदर ने पोरस को इज्जत व वकार के साथ राजा तस्लीम किया। जब वो उसे जेर न कर सका तो उसने कहा कि भाई आप राजा हैं, ठीक है। पोरस के बाद भी सिंध के अवाम ने यूनानियों को चैन से न बैठने दिया। अरोड़ में यूनानियों की, मकदूनियों की छावनी जला दी गई। सेवन में ऐलान हुआ, इताअत से बेहतर है जंग में मर जाना। पट्टाला जो मौजूद हैदराबाद में, यूनानी फौज को शहर से निकाल दिया गया। ठट्टा और कराची में खौफनाक जंग हुई, मुकाबले हुए। एक तारीखदान आर्यान के मुताबिक सिंध के लोग हथियारों में कमजोर तो थे मगर दिलेर और वतन परस्त थे। आखिरकार अवामी मज़ाहमत, बीमारियों और थकन के बाद सिकंदर मकदूनी मजीद आगे न बढ़ सका और मकरान के दुश्वार रास्तों से होता हुआ वापस बाबुल जा पहुंचा, जहां 323 क़िबल मसीह में सिर्फ 33 वर्ष की उम्र में वफात पा गया। एच.टी. लेबर्ग लिखता है, सिकंदर की सिंध में मुहिम कोई फतेह नहीं। एच.टी. लेबर्ग तारीखदान, अंग्रेज तारीखदान, बरतानवी तारीखदान लिखता है कि सिकंदर की सिंध में मुहिम कोई फतेह नहीं बल्कि एक खून आलूद मुसीबत थी। माना बहुत बड़ी खूनरेजी हुई, सिकंदर फातेह नहीं हुआ, लेकिन उसके हाथ खून में रंगे हुए मिले। राजा पोरस
और सिंध के अवाम ने साबित किया कि आज़ादी को जंजीरों में जकड़ा नहीं जा सकता। यूनानी तारीखदान भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सिंध के लोग दिलेरी, बहादुरी और हुब्बुल वतनी में बेमिसाल थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।